समस्तीपुर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर हमला बोला है। उनका कहना है कि चिराग पासवान पेंडुलम की तरह हैं, वो सीएम नीतीश कुमार के पैर भी छूते हैं और उन्हें गाली भी देते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने बीजेपी को बदनाम किया है। वो बताएं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं या नहीं है। उधर प्रिंस राज के बयान पर जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी। पार्टी का कहना है कि चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें भाव नहीं दे रही है। वहीं आरजेडी का कहना है कि बीजेपी ने चिराग पासवान का जो हाल किया है, इसके बाद उन्हें फैसला लेना है कि वो किसके साथ हैं। उधर कांग्रेस का ये कहना है कि चिराग पासवान महागठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए में, ये उनका फैसला है, पर रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच घर की लड़ाई है। नहीं, देखिए, ये कोई एक होने वाली बात की कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे विचारधारा बिल्कुल अलग है। ये अपनी राह पे निकल चुके हैं। अब ये पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलते रहेंगे। देखिए, ना इनको महागठबंधन लेना चाहता है, ना इनको भाजपा लेना चाहती है। ये बस ऐसे ऐसे झूलते रहेंगे और समय का चक्र चलता रहेगा। कौन झूलते हैं? चिराग पासवान जी ना ये निर्णय ले पा रहे हैं कि हम भाई इधर रहें या इधर रहें, तो पेंडुलम ही है ना। कभी झूलते रहते हैं, कभी नीतीश कुमार जी का पैर छूते हैं, कभी उनके इफ्तार में जाके उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनके साथ बैठ के भोज खाते हैं, दूसरी तरफ गाली देते हैं, तीसरी तरफ उनके हाथ में हाथ मिलाते हैं। तो पेंडुलम ही है। ये पेंडुलम की तरह रह जाएंगे, समय का चक्र चलता रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो चिराग पासवान जी की हालत की है, तो चिराग पासवान जी ना घर के हैं ना घाट के हैं। और मुझे लगता है ये बहुत सही समय है कि चिराग जी को फैसला ले लेना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ है, लोकतंत्र जलाने वाले के साथ है या संविधान बचाने वाले के साथ या लोकतंत्र के साथ हैं वो। तो ये सही टाइम है, चिराग जी फैसला ले ले। अन्यथा कुटिया तो उनकी जल गई है। अब ये जो जहाज़ उनको उड़ाने को दिया गया है, कहीं उसके लिए भी कोई हेलीपैड उनको नहीं मिलने वाला है। तो वाकई में उनकी स्थिति तो वही है, ना घर के ना। दूसरी बात, वो चिराग जी जमुई से सांसद है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो फेंकने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं, चिराग पासवान जी ने अपनी वही छवि बना ली है। आज जमुई की जनता चिराग जी को खोज रही है, तो वहाँ भी एक बार वो हो ले। देखिए, चिराग पासवान जी राजनीति में किधर जाते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, एनडीए में रहते हैं, उनका फैसला है। लेकिन रामविलास पासवान जी के असली उत्तराधिकारी वही है। प्रिंस राज या पशुपतिनाथ पारस की पहचान क्या है? एक रामविलास के भाई के नाम से जाने जाते हैं, तो दूसरा उनके भतीजा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन चिराग तो उनका बेटा है। लेकिन सबको पता है कि चिराग पासवान जी को, जो रामविलास पासवान जी का सुपुत्र है, उसको नस्तो नाबूद करने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी रामविलास जी को वजूद को मिटाने का प्रयास। ये प्रिंस राज और चिराग पासवान की अपने घर की लड़ाई है। मैं उसमें कोई अलग से कमेंट नहीं देने वाला हूँ। ये उन लोगों की पारिवारिक लड़ाई है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। इस देश में नरेंद्र मोदी जी का ऑल्टरनेटिव कुछ है नहीं और नरेंद्र मोदी जी की तुलना भी किसी और से नहीं की जा सकती है। नरेंद्र मोदी अतुलनीय हैं और भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के आंखों में आंख डाल के अपने भविष्य को टटोलता है, सुरक्षित समझता है। इसलिए किसी के कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिराग पासवान जी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है, वहीं नीतीश कुमार के चरणों में गिरने का उन्होंने काम किया है। और उनकी अपनी वजूद क्या है, वह तो खुद एक उनकी पार्टी की मात्र वो सांसद हैं। उनके पास ना विधायक है, ना उनका कोई अपना संगठन है। और घर में तो आग लगी है घर के चिराग से। अब यह भारतीय जनता पार्टी भी समझे। हम लोग तो विपक्षीय एकता एकजुट का कल ही दिल्ली में हमने प्रदर्शन किया है। सीएम नीतीश कुमार का विपक्षी दलों के नेताओं से